अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। सबसे पहले मैं आप सभी दोस्तों को रमज़ान करीम कहना चाहूँगा। और आज की वीडियो बहुत ही अहम वीडियो है जिससे देखकर आपके इल्म में इजाफ़ा होगा। और ये वीडियो है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बारे में। तो जो मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम है वो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसी तरह की जानकारी हासिल करने के लिए मेरी वीडियो लास्ट तक देखते रहें। जब कुछ भी नहीं था तब सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला था। फिर अल्लाह ताला ने पानी को बनाया, अर्श बनाया। उसके बाद अल्लाह ने कलम को बनाया और कहा लिखो। कलम ने पूछा क्या लिखूं। अल्लाह ताला ने कहा क़यामत तक जो कुछ भी होने वाला है वो सब कुछ लिख दो। तो अल्लाह के हुक्म से कलम ने हर चीज़ लिख दी। फिर अल्लाह ने लौहे महफूज बनाया। क़यामत तक क्या होगा, कितने लोग कब पैदा होंगे, क्या करेंगे, दुनिया की एक एक हाल और एक एक चीज़ लिखी हुई है, अल्लाह के इल्म में है। उसके बाद अल्लाह ने आसमान और ज़मीन को बनाया। उसके बाद फरिश्तों को बनाया, जिनों को बनाया। उसके बाद 6 दिनों में पूरी दुनिया बनाई। ये 6 दिन हमारे दिनों की तरह नहीं, ये अल्लाह के दिन थे। सैटरडे को मिट्टी बनाई, संडे को पहाड़ बनाया, मंडे को ट्रीज बनाई, ट्यूसडे को तकलीफ, बीमारियां, मुसीबतें, वेडनेसडे को नूर यानी लाइट बनाई, थर्सडे को जानवरों को ज़मीन में फैलाया, फ्राइडे को असर और मगरिब के बीच आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया। ये बुखारी शरीफ में। अल्लाह ने फरिश्तों को नूर से, जिनों को आग से और इंसान को मिट्टी से पैदा किया। आदम अलैहिस्सलाम को बनाने से पहले दुनिया में अल्लाह ताला जिनों को भेज चुके थे, मगर उन्होंने वहाँ बहुत फसाद किया। एक दूसरे का खून बहाया तो अल्लाह ताला ने फरिश्तों को भेजा, जिन्होंने जिनों को ज़मीन से दूर कर दिया। जिनों में ही एक अज़ाज़ील भी था, वो अल्लाह ताला का बहुत इबादत गुजार बंदा था। तो फरिश्ते अपने साथ ले आए, जो बाद में अपने तकब्बुर और नाफरमानी की वजह से इब्लीस कहलाया, यानी सख्त मायूस, क्योंकि वो हमेशा हमेशा के लिए अल्लाह की रहमत से मायूस है। अब अल्लाह ने इंसान को बनाने के बारे में सोचा तो फरिश्तों को कहा कि मैं ज़मीन में इंसान बनाने वाला हूँ। इंसान यानी वो जिनकी एक जनरेशन के बाद जनरेशन आए। अल्लाह ने जिनों और इंसान को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया था। फरिश्तों जिनों का हाल देख चुके थे। उन्होंने अल्लाह से कहा कि आप क्यों बनाना चाहते हैं इंसान को, जबकि हम तो मौजूद हैं जो दिन रात आपकी हमद और तस्बीह करते हैं। ये इंसान भी ज़मीन में जाकर फसाद करेंगे, एक दूसरे का खून बहाएंगे। अल्लाह ताला ने जवाब दिया जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते, यानी अल्लाह ताला उन्हें क्यों बना रहे हैं ये अल्लाह को पता था। अल्लाह ताला ने ज़मीन से मिट्टी मंगवाई तो पूरी दुनिया से फरिश्ते थोड़ी थोड़ी मिट्टी लाए, थोड़ी काली, थोड़ी लाल, थोड़ी ब्राउन, इसलिए इंसान की शक्ल हर तरह की है। सूखी मिट्टी को तुराब कहा जाता है। उसे भिगोया गया तो वो टीन बन गए, फिर उसमें से लीस उठना शुरू हो गया। ऐसी मिट्टी को सलसाल कहा जाता है। अब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम का स्टैचू बनाया और 40 दिनों के लिए छोड़ दिया। किसी रवायत में 40 साल आता है, अल्लाहु आलम। वो मिट्टी सूखी तो ब्लैक हो गए, उसमें से बदबू आने लगी। ऐसी मिट्टी को मसनून कहा जाता है। फिर वो बजने वाली मिट्टी की तरह सख्त हो गई, जिसको ठोकने से आवाज़ आती है। ऐसी मिट्टी को फखार कहा जाता है। कुरान में जब जब इंसान की क्रिएशन का जिक्र आता है तो अल्लाह ताला कहते हैं तुम्हें मिट्टी से बनाया, तो ये अलग अलग मिट्टी के नाम आते हैं कि ऐसी मिट्टी से बनाया, देखो तुम क्या चीज़ थे। जब आदम अलैहिस्सलाम को बनाया तो वो 60 फीट टॉल थे। जब उनका स्टैचू बनाकर अल्लाह ताला ने छोड़ दिया तो इब्लीस उनके पास चक्कर लगाता, उनके ठोकर मारता और सोचता कि इन्हें जरूर किसी खास मकसद के लिए बनाया जा रहा है। कहते हैं अगर मुझे इस पर मुसल्लत कर दिया गया तो यकीनन मैं इसे मुसीबत में डाल दूंगा, और अगर इसको मुझ पर मुसल्लत कर दिया गया तो मैं इसकी नाफरमानी करूंगा। फरिश्तों ने सोचा ये जो भी मखलूक अल्लाह ताला बना रहे हैं ये इल्म में हमसे ज़्यादा नहीं हो सकती, ना ही हमसे ज़्यादा इज्जत वाली। अल्लाह ताला तो सबके दिलों का हाल जानते हैं।
अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि जैसे ही मैं आदम अलैहिस्सलाम में रूह फूंकूं तुम सब सजदा करना। ये सजदे ताजीम था। इस सजदे के हुक्म अल्लाह ताला ने इसलिए दिया कि सबको पता चल जाए कि जो ये नया क्रिएशन है इसका स्टेटस फरिश्तों जिनों से ऊपर होगा। अल्लाह ताला ने रूह फूंकने से पहले ही आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया का पूरा इल्म दे दिया, हर चीज़ का नाम सिखा दिया। जैसे ये ट्री है, ये माउंटेन है, ये स्टार है, ये बर्ड है, उनकी प्रॉपर्टीज़ और यूजेस भी सिखा दिए, कंप्लीट इल्म दिया। जैसे ही उनमें रूह फूंकी तो सारे फरिश्तों ने सजदा किया सिवाय इब्लीस के। उसने अल्लाह की नाफरमानी की और सजदा नहीं किया। जब रूह फूंकी तो रूह सर में दाखिल हुई तो आदम अलैहिस्सलाम को छींक आई। तो फरिश्तों ने कहा कि आप कहिए अल्हम्दुलिल्लाह, यानी तमाम तारीफ़ और शुक्र अल्लाह ही के लिए हैं। इस पर अल्लाह ताला ने फरमाया रहम का रब्बुक, तुझ पर तेरा रब रहम फरमाए। अब रूह आँखों में दाखिल हुई तो आदम अलैहिस्सलाम जन्नत के फल देखने लगे, चारों तरफ देखने लगे। जब रूह पेट में गई तो उन्हें भूख महसूस हुई और जब पैरों में रूह गई तो उन्होंने चलने की कोशिश की। उस पर अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया इंसान जल्दबाज है। फिर अल्लाह ताला ने उनकी पीठ पर हाथ फेरा तो क़यामत तक जितने भी इंसान पैदा होने वाले हैं सब की रूहें निकल आई। अल्लाह ने सबसे कहा कि क्या मैं तुम्हारा रब नहीं? सब ने कहा कि आप हमारे रब हैं। सब ने सिर्फ एक अल्लाह की इबादत का वादा किया। इसे वादे अलास्ट कहा जाता है। अभी आलम अरवाह में सबकी रूहें मौजूद हैं जो कि क़यामत तक पैदा होंगे। आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करके उनसे कहा कि जाकर फरिश्तों को सलाम करो। उन्होंने फरिश्तों से अस्सलामु अलैकुम यानी सलामती हो आप सब पर कहा। इसके बदले में फरिश्तों ने कहा वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह यानी आप पर भी सलामती हो और अल्लाह की रहमत हो। इस पर अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम से कहा ये तुम्हारी औलाद को एक दूसरे के लिए तोहफा और हदिया है। अब अल्लाह ने फरिश्तों के सामने दुनिया की कुछ चीज़ें पेश की और उनके नाम पूछे। फरिश्ते नहीं जानते थे। उन्होंने कहा ऐ अल्लाह हमें इल्म नहीं है, हमें तो सिर्फ उतना ही पता है जितना इल्म आपने हमें दिया। फिर उन्हीं चीज़ों के नाम आदम अलैहिस्सलाम से पूछे तो उन्होंने सब के नाम बता दिए। इस पर अल्लाह ताला ने फरमाया क्या मैंने नहीं कहा था कि मुझे ज़मीन और आसमान की हर चीज़ का इल्म है? जो तुम जाहिर करते हो और जो छुपाते हो उसे भी मैं जानता हूँ। अल्लाह ताला को पता था कि फरिश्ते आदम अलैहिस्सलाम के बारे में क्या सोच रहे थे। आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत का लिबास पहनाया गया और जन्नत में रहने को कहा गया। वो जन्नत में रहने लगे। इधर इब्लीस, जब अल्लाह ने सबको आदम अलैहिस्सलाम को सजदे का हुक्म दिया तो इब्लीस ने सजदा नहीं किया। इब्लीस एक नेक और बुजुर्ग जिन्न था। उसने कभी अल्लाह की नाफरमानी नहीं की थी, बहुत इबादत गुजार था, इसलिए बुलंद मर्तबा पाकर फरिश्तों में शामिल था। इसी बात का उसे बहुत गुरूर हो गया था। खुद को बड़ी चीज़ समझने लगा था और इसी गुरूर में अंधा होकर उसने अल्लाह के हुक्म को भी मानने से इनकार कर दिया। अल्लाह ताला ने उससे पूछा ऐ इब्लीस तुझे किस चीज़ ने सजदा करने से रोका? कहने लगा मैं उससे बेहतर हूँ। तूने आदम को मिट्टी से पैदा किया और मुझे आग से। अल्लाह ताला ने कहा उतर जा यहाँ से, तुझे हक नहीं कि जन्नत में रहकर तकब्बुर करे। इब्लीस कहने लगा ऐ अल्लाह मुझे क़यामत तक की मोहलत दे दीजिए कि मैं जिंदा रहूं। अल्लाह ताला ने उसे मोहलत दे दी। जब मोहलत मिल गई तो अपनी गलती मानने की बजाय अल्लाह ताला से कहने लगा कि तूने मुझे गुमराह किया, यानी अगर अल्लाह मुझे सजदा का हुक्म नहीं देता तो कुछ नहीं होता। उल्टा अल्लाह को ब्लेम करने लगा। कहने लगा मैं कसम खाता हूँ मैं आदम की औलाद को गुमराह करूँगा। मैं तेरे सिराते मुस्तकीम पर बैठ जाऊँगा, फिर उनके आगे से, पीछे से, राइट से, लेफ्ट से आऊँगा, उन्हें बहकाऊँगा। आप इनकी अक्सरियत को यानी मेजॉरिटी को शुक्र गुजार नहीं पाएंगे। मैं इंसानों के गुनाहों को उनके लिए खूबसूरत बना दूंगा सिवाय तेरे मुखलिस बंदों के।
वो मेरे बहकावे में नहीं आएंगे। इस पर अल्लाह ताला ने उससे कहा, तू निकल जा यहाँ से। आदम की औलाद में से जो तेरा कहा मानेगा और तेरे साथ चलेंगे, मैं तुझे और उनको सबको जहन्नम से भर दूंगा। जो गुमराह होंगे, तेरी पैरवी करेंगे, यानी तेरे कदमों पर चलेंगे, उनके वादे की जगह जहन्नुम होगी। लेकिन मेरे मुखलिस बंदों पर तेरा जोर नहीं चलेगा। अब अल्लाह ने उसे और पावर देते हुए कहा, तू जा, इनको अगर अपनी आवाज़ के जरिए बहका सकता है तो बहका ले। इन पर अपने सवार प्यादे चढ़ा ले, यानी हर तरह की फ़ौज ले आ, घुड़सवार, पैदल आर्मीज ले आ, अपना हर दांव इस्तेमाल कर ले। इनके मालों पर, सेहत पर और औलाद में शिरकत कर ले। तेरे रास्ते में ये पैसा खर्च करें, अपनी औलाद तेरे रास्ते पर लगाएं। इनका बुरे आमाल इन्हें बना संवार कर दिखा, गलत ख्वाहिशात इनके अंदर डाल दे, दोबारा जिंदा न होने के वादे दे, तेरे सारे वादे फरेब होंगे। इतने पावर्स देकर उसे निकाल दिए। उसके अंदर इतने पावर्स थे कि विस्पर कर सकता था। उसे आदम अलैहिस्सलाम पर बहुत गुस्सा आया कि इनकी वजह से ये सब हुआ, तो मैं अब इनको भी जन्नत में नहीं रहने दूंगा, उन्हें जलील करूंगा, क्योंकि अभी उनकी औलाद तो थी नहीं, वो ही थे। उधर आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बेहतरीन जन्नत के लिबास पहनाए थे, जहाँ चाहते घूमते, जो चाहते खाते, लेकिन वो खुद को अकेला महसूस कर रहे थे। एक दिन वो सो रहे थे कि अल्लाह ताला ने उनकी लेफ्ट पसली यानी रिब से हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा किया, जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। जब सोकर उठे तो उन्हें देखा तो पूछा, तुम कौन हो? उन्होंने कहा कि अल्लाह ने मुझे आपके लिए पैदा किया है ताकि आप मुझसे सुकून हासिल कर सकें। वो दोनों खुशी से जन्नत में रह रहे थे। अल्लाह ताला ने कहा, जहाँ जाना है जाओ, जो खाना है खाओ, बस एक दरख्त का फल खाने के लिए मना किया कि अगर खा लोगे तो जालिमों में से हो जाओगे। इब्लीस तुम और तुम्हारी बीवी का दुश्मन है, कहीं ऐसा ना हो कि वो तुम्हें जन्नत से निकलवा दे और तुम मुसीबत में पड़ जाओ। इब्लीस को चैन नहीं था। उसने उनके दिलों में वसवसा डालना शुरू कर दिए कि उस पेड़ के फल खा लो जिसके लिए अल्लाह ने उन्हें मना किया था। कहा कि तुम खा लोगे तो हमेशा हमेशा के लिए जन्नत में रह पाओगे फरिश्तों की तरह। एक दिन दोनों उसके वसवसे में आ गए और वो फल तोड़कर खा लिए। जैसे ही उन्होंने फल खाया तो सबसे पहले उनके कपड़े उतर गए। वो दोनों शर्म से इधर उधर भागने लगे। जन्नत के पेड़ों के पत्ते खुद पर चिपकाने लगे। उन्हें एहसास हो गया था कि उनसे अल्लाह की नाफरमानी हुई है। अब अल्लाह ताला ने आवाज़ दी, क्या मैंने तुम्हें मना नहीं किया था? क्या नहीं बताया था कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है? आदम अलैहिस्सलाम बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हुए। अब अल्लाह ने उन्हें जन्नत से उतार जाने का हुक्म दिया और कहा, तुम एक दूसरे के दुश्मन होगे। इंसान और शैतान, तुम्हें एक वक्त तक दुनिया में रहना होगा और फ़ायदे उठाने होंगे। वहीं ज़िंदगी बसर करोगे, वहीं मरोगे और वहीं से उठाए जाओगे। जब तुमको मेरी हिदायत पहुँचे तो जो उसको मानेगा उसको क़यामत के दिन न कोई गम होगा न कोई डर होगा जहन्नम का। लेकिन जो नहीं मानेगा, हिदायत को झुटलाएगा, वो सब आग में जाएंगे और उसी में रहेंगे। कहा जाता है कि आदम अलैहिस्सलाम को श्रीलंका में और हव्वा अलैहिस्सलाम को जिद्दा में उतारा। अल्लाह हु आलम, इसकी अलग अलग रिवायत मिलती है। वो बहुत शर्मिंदा थे अपनी गलती पर। तौबा की तो अल्लाह ने उन्हें कुछ कलिमात सिखाए, जिसको उन्होंने जब पढ़ा तो अल्लाह ने उन्हें मुआफ़ कर दिया और अरफात के मैदान में वो मिले। ये रिवायत भी श्योर नहीं है, अल्लाह आलम। फिर दुनिया शुरू हुई। वो कलिमात थे, रब्बना ज़लमना अनफुसना। हव्वा अलैहिस्सलाम ने 20 विलादत में 40 बच्चों को पैदा किया है। उन्हीं से दुनिया आगे बढ़ी और हर बार जुड़वा बच्चे पैदा होते थे, एक लड़का एक लड़की। जो एक साथ पैदा होते थे उनकी शादी नहीं हो सकती थी, जो अलग अलग पैदा होते थे उनकी शादी हो सकती थी। आदम अलैहिस्सलाम
ने अपनी औलाद को वो सब सिखाया जो अल्लाह ने उन्हें सिखाया था। सब एक अल्लाह की इबादत करते थे, खेती करते और जानवरों को पालते। इसी पर अल्लाह ने कुरान में कहा, ऐ लोगों, अपने रब से डरो जिसने तुमको एक ही जान से पैदा किया। आदम अलैहिस्सलाम के बेटों में से 2 बेटे थे, काबिल और हाबिल। काबिल के साथ जो बेटी पैदा हुई थी वो बहुत खूबसूरत थी, लेकिन हाबिल के साथ जो पैदा हुई थी वो खूबसूरत नहीं थी। काबिल ने आदम अलैहिस्सलाम से कहा कि वो अपनी जुड़वा बहन से शादी करेगा। आदम अलैहिस्सलाम ने मना कर दिया क्योंकि अल्लाह ने इसकी इजाज़त नहीं दी थी। काबिल अपने नेचर में बहुत सख्त था, वो खेती करता था। उधर हाबिल बहुत नरम थे, वो बकरियां संभालते थे। आदम अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम दोनों अपनी कुर्बानी अल्लाह के सामने पेश करो, जिसकी कुर्बानी अल्लाह ताला कबूल कर लेंगे वो सही होगा। उस ज़माने में जब अल्लाह के लिए कुर्बानी पेश की जाती थी तो आग आती थी, जिसकी कुर्बानी वो आग खा लेती थी उसकी कुर्बानी कबूल हो जाती थी। हाबिल ने सबसे अच्छा जानवर कुर्बानी के लिए दिया और काबिल ने सबसे रद्दी फसल का हिस्सा। आग आई और हाबिल की कुर्बानी को खा लिया, पर काबिल बहुत गुस्सा हुआ। एक दिन मौका देखकर उसने हाबिल से कहा कि मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। इस पर हाबिल ने कहा, मैं तुम पर हाथ नहीं उठाऊंगा। इस पर काबिल ने हाबिल के सर पर बड़ा सा पत्थर मारा और वो मर गया। अब काबिल को समझ नहीं आया कि हाबिल की लाश का क्या करें, क्योंकि अभी तक कोई मरा नहीं था। अल्लाह ताला ने 2 कौवे को भेजा, उन्होंने भी ऐसी ही लड़ाई की और एक ने दूसरे को मार डाला। फिर पहले ने गड्ढा खोदा और उसे दफना दिया। इससे काबिल ने भी ऐसा ही किया और जिससे शादी करना चाहता था उसे लेकर आदम अलैहिस्सलाम से बहुत दूर निकल गया और बस गया। आदम अलैहिस्सलाम के साथ जितने लोग थे जो शैतान के बहकावे में आते गए वो काबिल से मिलते गए। आदम अलैहिस्सलाम को जब हाबिल के कत्ल के बारे में पता चला तो बहुत तकलीफ हुई। अल्लाह ताला ने शीस अलैहिस्सलाम को उनके बाद नबी बनाया, जो उनके ही बेटे थे। आदम अलैहिस्सलाम ने शीस अलैहिस्सलाम को सारा इल्म सिखाया। अल्लाह ताला ने 104 सहीफे रिटन लफ्ज़ शरिया उतारे, उसमें से 50 शीस अलैहिस्सलाम को दिए। जब आदम अलैहिस्सलाम 960 साल के हो गए थे तो बच्चों से कहा, मुझे जन्नत के फल खाने की ख्वाहिश हो रही है। सारे बच्चे इधर उधर फैल गए। फल ढूंढने के लिए रास्ते में उनको मौत के फरिश्ते मिले जो इंसानी शक्ल में थे। उन्होंने कहा कि वापस जाओ, उनकी मौत का वक्त करीब है। आदम अलैहिस्सलाम ने अपने 40 साल दाऊद अलैहिस्सलाम को दे दिए थे, वरना उनकी उम्र 1000 साल थी। फरिश्तों ने रूह कब्ज की, गुस्ल दिया, खुशबू लगाई और दफनाया। उनकी मौत के 1 साल बाद ही हव्वा अलैहिस्सलाम का भी इंतकाल हो गया।